नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोग का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग आज ये जानेंगे कि किस तिथि को कौन सा कार्य करें तो शुभ माना जाएगा और किस तिथि को कौन सा कार्य करें तो शुभ माना जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तिथियों की संज्ञा दी गई है। तिथि कैसे कैसे तिथियाँ होती हैं उनके विषय में जान लेते हैं। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को हम लोग नंदा तिथि कहते हैं। नंदा तिथि की संज्ञा दी गई है। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी ये सामान्य जीवन जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है कि तिथि के हिसाब से कौन सा कार्य हमारे करना उचित है। इस वीडियो से आप लोग जान जाएंगे। बहुत आसान तरीके से आप लोग अपने जान जाएंगे, किसी से इसमें पूछने इत्यादि की ज़रूरत नहीं। ये भी मोटा मोटी ही है, लेकिन ये प्रारंभिक है, आप लोग जान जाएंगे। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी मतलब एकम षष्ठी एकादशी को नंदा कहते हैं। नंदा तिथि मतलब प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को हम लोग चित्रकला संबंधित कोई कार्य हो, उत्सव संबंधित कोई कार्य हो, वास्तु संबंधी कोई कार्य हो, वास्तु का पूजन घर में करवाना हो, तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में कोई कार्य हो, तो नंदा तिथि मतलब प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। भद्रा तिथि, भद्रा मतलब द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी को भद्रा कहते हैं। ये भद्रा आप लोग भद्रा वो मत जान जाइएगा कि मतलब भद्रा जो अशुभ फल देने वाला होता है। पृथ्वी की भद्रा जो अशुभ फलदायी होती है उसके विषय में नहीं जानना है हमको। ये भद्रा तिथि होती है। भद्रा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, इनमें मुख्य रूप से विवाह इत्यादि करना, भूषण इत्यादि का धारण करना या खरीदना, सकट यात्रा या पौष्टिक आहार इत्यादि ये सब कार्य क्या होते हैं, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी मतलब भद्रा तिथि में सिद्ध होते हैं, शुभ होते हैं। ये तिथियों का ज्ञान है। अब हम लोग जया के बारे में जानेंगे। जया मतलब तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। जया तिथि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को कहते हैं। जया तिथि में हम लोग मुख्य रूप से जो बलोपयोगी कार्य हैं, मतलब संग्राम में लड़ना इत्यादि, बलोपयोगी कार्य मतलब जो भी है ये कार्य सिद्ध होते हैं। इन कार्य को हम लोग तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि हम लोग जानते हैं कि शुभ कार्यों में रिक्ता तिथि ज़्यादातर वर्जित किया गया है। तो रिक्ता तिथि में कौन कौन से कार्य करें तो हमको शुभ परिणाम मिलेंगे, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। शत्रुता, किसी से शत्रुता करना हो, वैर करना हो तो रिक्ता तिथि ठीक रहता है। वैसे तो किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मुहूर्त है, मतलब तिथियों से ज्ञान से हम लोग जानेंगे। रिक्ता तिथि किसको कहते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। इसमें शत्रुता, वध, ये पुरानी बातें हैं, ये तो अब में कोई मतलब इसका कार्य नहीं है। हम लोग को अब हम लोग ये जानेंगे घात, विष, अग्नि मतलब जितने अशुभ कार्य होते हैं रिक्ता तिथि में किए जाते हैं। ये सब पहले होते थे जब दूसरे देश से लड़ाइयाँ इत्यादि होते थे, लेकिन अब ये इनका कोई प्रयोजन नहीं है। रिक्ता तिथि मतलब अशुभ कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। शस्त्र संबंधी कार्य, ये तो हमारे लिए शुभता है, ये जानना आवश्यक है। शस्त्र संबंधी कार्य, शस्त्र मतलब शस्त्र तो अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए सब लोग निर्माण करते हैं, सब लोग रखते हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं, वो भी सरकार से परमिशन लेकर। अब लोग हम
अब हम लोग पूर्णा के विषय में जानेंगे। पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि क्या होता है? पंचमी, दशमी और कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि अमावस्या होती है, जिसका 30 से पंचांग में लिखा रहता है, और शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। अमावस्या अलग चीज़ हो गया। अमावस्या को यहाँ पे हम लोग अलग छाट देंगे। अमावस्या में ये सब कार्य करना नहीं है। मतलब पंचमी, दशमी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की दोनों पंचमी, दोनों दशमी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मंगल कार्य, मंगल कोई भी कार्य करना हो तो हम लोग शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा को या कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के पंचमी या दशमी को कर सकते हैं। यात्रा करना हो, कोई शांति संबंधी ग्रह शांति करवाना हो, ये सब कार्य क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। अमावस्या को क्या करना चाहिए? अमावस्या को केवल पितृकार्य सिद्ध होते हैं, केवल पितृकार्य करना ही उचित है। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि हो गए, जो भी पितृकार्य हैं वो अमावस्या को सिद्ध होते हैं, और कोई कार्य अमावस्या को नहीं करनी चाहिए। और हम लोग आगे भी जानेंगे शास्त्रगत बातें। तब तक के लिए नमस्कार।